हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द डीबीएमएस रिवीजन सीरीज। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, सेकंड नॉर्मल फॉर्म यानी 2NF। सो अगर आप एसपीपीयू एमसीए स्टूडेंट हैं तो सीरियसली ये एक्सप्लेनर आपका परफेक्ट रिवीजन गाइड बनने वाला है। एग्जाम्स और प्रैक्टिकल्स दोनों के लिए ये एब्सोल्युटली क्रूशियल है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं और इसको एकदम ईजी बनाते हैं। ओके, जल्दी से देख लेते हैं आज हम क्या क्या कवर करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे 2NF के इंट्रोडक्शन से, फिर समझेंगे ये पार्शियल डिपेंडेंसी आखिर क्या बला है। उसके बाद विल लुक एट सम रियल लाइफ टेबल एग्जांपल्स फॉलोड बाय द स्टेप्स टू कन्वर्ट 1NF टू 2NF। फिर हम डिस्कस करेंगे कुछ सॉलिड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू टिप्स और लास्ट में एक क्विक रिवीजन समरी। Section 1. Intro to Second Normal Form. The foundation of database normalization. Okay, let's dive into this. सबसे पहला सवाल दिमाग में ये आता है, वाई डू इवन नीड 2NF? I mean 1NF है ना? जब हम डेटा को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म या 1NF में रखते हैं तो वो एक अच्छा स्टार्ट ज़रूर है, पर उसमें काफ़ी डेटा रिडंडेंसी और एनॉमलीज रह जाती हैं। जस्ट इमेजिन, आप एक शॉपिंग ऐप यूज़ कर रहे हैं। अगर एक ही कस्टमर का एड्रेस उसके हर एक ऑर्डर के लिए बार बार रिपीट हो रहा है तो सोचकर देखिए कितनी मेमोरी वेस्ट होगी, राइट? डेटा को 2NF में ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये फालतू का डुप्लीकेट डेटा एलिमिनेट हो और हमारा सिस्टम एकदम फास्ट चले। नाउ किसी भी टेबल को 2NF में आने के लिए उसको स्ट्रिक्टली 2 रूल्स फॉलो करने ही होते हैं। स्टेप 1, द टेबल मस्ट ऑलरेडी बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। एंड स्टेप 2, देयर मस्ट बी नो पार्शियल डिपेंडेंसी। लिटरली बस यही है। अगर आपका टेबल 1NF में है और उसमें 0 पार्शियल डिपेंडेंसी है तो कांग्रेचुलेशंस, आपका टेबल 2NF में आ चुका है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, व्हाट इज पार्शियल डिपेंडेंसी? द बिगेस्ट हर्डल, सिंप्लीफाइड। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट ट्रस्ट मी, ये एक्चुअली बहुत लॉजिकल है। ओके, अब इस डेफिनेशन को बिल्कुल ध्यान से देखिए। पार्शियल डिपेंडेंसी तब होती है जब एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कॉम्पोजिट प्राइमरी की के सिर्फ एक हिस्से यानी एक पार्ट पर डिपेंड करता है, पूरी की पर नहीं। लेट्स सिंप्लीफाई दिस। कॉम्पोजिट प्राइमरी की का मतलब है 2 या 2 से ज्यादा कॉलम्स को मिलाकर बनी हुई की, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट वो बस कोई भी नॉर्मल कॉलम है जो उस की का हिस्सा नहीं है। तो भाई प्रॉब्लम तब आती है जब एक नॉर्मल कॉलम आपकी की के सिर्फ एक पार्ट पर डिपेंड करने लगे। डेटाबेस डिजाइन में ना ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स दोनों के बीच का एग्जैक्ट डिफरेंस। एक साइड पर है प्रॉपर डिपेंडेंसी, जहां डेटा आपकी एंटायर कॉम्पोजिट की पर डिपेंड करता है। एग्जैक्टली यही हम चाहते हैं। दूसरी तरफ है पार्शियल डिपेंडेंसी, जहां डेटा की के सिर्फ 1 पार्ट पर डिपेंड कर रहा है। देखिए, यही वो गलती है जो रिडंडेंसी क्रिएट करती है, और 2NF तक पहुंचने के लिए हमें बस इसको ही ढूंढकर फिक्स करना होता है। सेक्शन 3, रियल लाइफ टेबल एग्जांपल्स, स्पॉटिंग द प्रॉब्लम इन एक्शन। डीबीएमएस सिर्फ थियरी नहीं है, ये एक्चुअल बैंकिंग सिस्टम्स और एम्प्लॉय डेटाबेसेस में लगातार यूज होता है। Now what's really interesting about this slide is स्टूडेंट मार्क्स टेबल को जरा ध्यान से देखिए। हमारी कॉम्पोजिट प्राइमरी की यहां student_id और course_id को मिलाकर बनी है, पर आपका फोकस होना चाहिए स्टूडेंट नेम कॉलम पर। ये जो नाम है ना, राहुल, ये सिर्फ student_id पर डिपेंड करता है। I mean, एक स्टूडेंट का नाम जानने के लिए कोर्स आईडी की क्या जरूरत है, राइट? ये हमारी एक क्लासिक पार्शियल डिपेंडेंसी बनाता है। जबकि जो मार्क्स वाला कॉलम है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उसे दोनों आईडीज की जरूरत होती है। Alright, Section 4. Converting 1NF to 2NF. Fixing the database step by step. Flawed table को fix करना literally बस एक simple procedure follow करना है। बिना डेटा लूज किए टेबल्स को सेफली डिकम्पोज करने के लिए हम ये लॉजिकल वर्कफ्लो फॉलो करते हैं। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द कॉम्पोजिट प्राइमरी की। पहले की पकड़ो। स्टेप 2, फाइंड एनी पार्शियल डिपेंडेंसीज, जैसे अभी हमने स्टूडेंट नेम वाले केस में देखा था। एंड स्टेप 3, स्प्लिट द टेबल। हम सिंपली उन डिपेंडेंसीज को अलग अलग टेबल्स में डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं। देखिए, डेटा को स्प्लिट करके हमने एक कंप्लीटली नया स्टूडेंट्स टेबल बना दिया, और इसके साथ ही पार्शियल डिपेंडेंसी सक्सेसफुली रिमूव हो गई। student_name अब स्ट्रिक्टली सिर्फ student_id पर डिपेंड करता है। इस वजह से फायदा क्या हुआ? अब राहुल का नाम डेटाबेस में सिर्फ एक बार स्टोर होगा, चाहे वो कितने भी कोर्सेज क्यों ना ले लें। हमने यहां रिडंडेंसी को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया है। और ये रहा हमारा दूसरा टेबल, मार्क्स टेबल। सो द क्रूशियल पॉइंट इज कि जो मार्क्स कॉलम है वो परफेक्टली पूरी कॉम्पोजिट की पे रिलाई करता है। किसी स्टूडेंट के स्पेसिफिक मार्क्स निकालने के लिए आपको एक्चुअली student_id और course_id दोनों चाहिए। एंड बूम, अब हमारे दोनों नए टेबल्स परफेक्टली 2NF में आ चुके हैं।
और एक फन फैक्ट बताऊं, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ कॉलेज एग्जाम्स के लिए नहीं है। ये एग्जैक्ट स्प्लिटिंग लॉजिक एक्चुअल लाइफ में बड़े मैसिव शॉपिंग ऐप डेटाबेसेस के अंदर प्रोडक्ट्स और ऑर्डर अंडरस्कोर डिटेल्स को सेपरेट करने के लिए यूज होता है। रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स डेली यही मैथमेटिकल स्टेप्स यूज करते हैं ताकि उनके बड़े सिस्टम्स फास्ट चलें और एक्सपेंसिव सर्वर स्पेस वेस्ट ना हो। Let's move to Section 5, Exam Point of View. How to score full marks in SPPU MCA. Grab a pen and ध्यान से नोट कीजिए। ओके, ये बिल्कुल हाई यील्ड एग्जाम स्ट्रैटेजी है। अगर आप एक्चुअली अपने एग्जामिनर को इम्प्रेस करके फुल मार्क्स लाना चाहते हैं तो अपने आंसर्स में ये एग्जैक्ट टेक्निकल कीवर्ड्स जरूर लिखिएगा। फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी, कॉम्पोजिट कैंडिडेट की, नो पार्शियल डिपेंडेंसी और टेबल डीकॉम्पोजिशन। सिर्फ जनरल कॉन्सेप्ट लिखकर मत आना। इन प्रोफेशनल टर्म्स को यूज करना प्रूव करता है कि आप डेटाबेस इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स प्रॉपर्ली समझते हैं। And finally, Section 6, Quick Revision Summary. Let's lock it in. चलिए एक आखिरी बार इस लॉजिकल फ्लो को रैपिडली रिवाइज करते हैं। स्टेप 1, एंश्योर योर टेबल इज इन 1NF। स्टेप 2, स्पॉट द कंपोजिट की। स्टेप 3, आइडेंटिफाई एनी पार्शियल डिपेंडेंसी। एंड स्टेप 4, स्प्लिट द फ्लॉट टेबल इनटू मल्टीपल 2NF टेबल्स। अगर आपको बस ये 4 सिंपल स्टेप्स दिमाग में याद है ना, तो आप एग्जाम या प्रैक्टिकल्स के किसी भी कन्वर्जन प्रॉब्लम के लिए लिटरली 100% रेडी हैं। सो एज वी रैप अप, मास्टरिंग 2NF का सीधा सा मतलब है हर डेटा के पीस को उसका प्रॉपर सही घर देना। एक बार डेटा प्रॉपरली स्ट्रक्चर हो गया तो पूरा सिस्टम स्मूथली चलता है। पर जरा सोचिए, आपके हिसाब से अब 3NF आगे कौन सी प्रॉब्लम फिक्स करेगा? सोचना इस बारे में। हम उसे अपने नेक्स्ट एक्सप्लेनर में कवर करेंगे। अगर ये एक्सप्लेनर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले रिवीजन में।